इस पुस्तक की उत्पत्ति। मुझे अतीत से कोई विशेष मतलब नहीं है और मैं इसके बारे में बहुत कम सोचता हूं। तथापि मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मैं कैसे आध्यात्मिक शिक्षक बना और यह पुस्तक कैसे अस्तित्व में आई। अपने 30वें साल तक मैं लगभग निरंतर चिंता की स्थिति में रहा, जिसमें आत्मघाती अवसाद के दौर भी शामिल थे। अब ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिछले जन्म या किसी और के जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे 29वें जन्मदिन के कुछ समय बाद एक रात मैं सुबह सुबह बहुत ही डर के साथ जाग उठा। मैं पहले भी कई बार इस तरह के एहसास के साथ जाग चुका था, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा तीव्र था। रात का सन्नाटा, अंधेरे कमरे में फर्नीचर की धुंधली रूपरेखा, दूर से आती ट्रेन की आवाज, सब कुछ इतना अजनबी, इतना शत्रुतापूर्ण और इतना निरर्थक लग रहा था कि इसने मेरे अंदर दुनिया के प्रति गहरी घृणा पैदा कर दी। हालांकि सबसे घृणित चीज मेरा अपना अस्तित्व था। दुख के इस बोझ के साथ जीना जारी रखने का क्या मतलब था? इस निरंतर संघर्ष को क्यों जारी रखना है? मैं महसूस कर सकता था कि विनाश, अस्तित्वहीनता की गहरी लालसा अब जीने की सहज इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। मैं अब खुद के साथ नहीं रह सकता। यह विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि यह कितना अजीब विचार था। क्या मैं एक हूं या दो? अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो मेरे दो रूप होने चाहिए, टी और वह की तायत स्वयं, जिसके साथ टी नहीं रह सकता। हो सकता है, मैंने सोचा, उनमें से केवल एक ही वास्तविक हो। मैं इस अजीब एहसास से इतना स्तब्ध था कि मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं पूरी तरह से होश में था, लेकिन कोई और विचार नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं ऊर्जा के भंवर में फंस गया हूं। यह पहले धीमी गति से चल रहा था और फिर तेज हो गया। मैं एक तीव्र भय से जकड़ा हुआ था और मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने किसी चीज का विरोध न करें शब्द सुने, जैसे कि मेरे सीने के अंदर कहा गया हो। मैं महसूस कर सकता था कि मैं एक शून्य में समा रहा हूं। ऐसा लगा जैसे शून्य मेरे बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर था। अचानक कोई डर नहीं रहा और मैंने खुद को उस शून्य में गिरने दिया। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। खिड़की के बाहर चिड़िया की चहचहाट से मेरी नींद खुल गई। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि यह आवाज आएगी। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं आई। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं और मैंने एक कीमती हीरे की छवि देखी। हां, अगर हीरा आवाज कर सकता तो यह ऐसा ही होता। मैंने अपनी आंखें खोलीं। भोर की पहली रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। बिना किसी विचार के मैंने महसूस किया, मैं जानता था कि प्रकाश में जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा है। पर्दों से छनकर आ रही वह कोमल चमक प्रेम थी खुद ही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उठकर कमरे में घूमने लगा। मैंने कमरे को पहचान लिया और फिर भी मुझे पता था कि मैंने इसे पहले कभी सही से नहीं देखा था। सब कुछ ताजा और बेदाग था, मानो यह अभी अभी अस्तित्व में आया हो। मैंने चीजें उठाईं, एक पेंसिल, एक खाली बोतल, इन सब की खूबसूरती और जीवंतता पर अचंभित हुआ। उस दिन मैं पृथ्वी पर जीवन के चमत्कार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शहर में घूमता रहा, मानो मैं अभी अभी इस दुनिया में पैदा हुआ हूं। अगले 5 महीनों तक मैं निरंतर गहरी शांति और आनंद की स्थिति में रहा। उसके बाद इसकी तीव्रता कुछ हद तक कम हो गई, या शायद ऐसा इसलिए लगा क्योंकि यह मेरी स्वाभाविक स्थिति बन गई थी। मैं अभी भी दुनिया में काम कर सकता था। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी किया है वह संभवतः मेरे पास पहले से मौजूद चीजों में कुछ भी नहीं जोड़ सकता। मैं जानता था बेशक कि मेरे साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण हुआ था, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। कई सालों बाद जब मैंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े और आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ समय बिताया, तब मुझे एहसास हुआ कि जो सब लोग खोज रहे थे वह मेरे साथ पहले ही हो चुका था। मैं समझ गया कि उस रात पीड़ा के तीव्र दबाव ने मेरी चेतना को दुखी और गहरे भयभीत आत्म के साथ अपनी पहचान से हटने के लिए मजबूर किया होगा, जो अंततः मन की एक कल्पना है। यह वापसी इतनी पूरी रही होगी कि यह झूठा पीड़ित आत्म तुरंत ढह गया, जैसे कि एक प्लग लगाया गया हो, एक फुलाए हुए खिलौने से बाहर निकाला गया। तब जो बचा था वह मेरा सच्चा स्वभाव था, जो हमेशा मौजूद रहता है। रूप के साथ पहचान से पहले अपनी शुद्ध अवस्था में चेतना।
बाद में मैंने उस आंतरिक कालातीत और मृत्युहीन क्षेत्र में जाना भी सीखा जिसे मैंने मूल रूप से एक शून्य के रूप में माना था, और पूरी तरह से सचेत रहना सीखा। मैं ऐसे अवर्णनीय आनंद और पवित्रता की अवस्थाओं में रहता था कि मेरे द्वारा वर्णित मूल अनुभव भी तुलना में फीका पड़ जाता है। एक समय ऐसा आया जब कुछ समय के लिए मेरे पास भौतिक तल पर कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पास कोई रिश्ता नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई सामाजिक रूप से परिभाषित पहचान नहीं थी। मैंने लगभग 2 साल पार्क की बेंचों पर बैठकर सबसे तीव्र आनंद की स्थिति में बिताए। लेकिन सबसे खूबसूरत अनुभव भी आते हैं और चले जाते हैं। शायद किसी भी अनुभव से ज्यादा बुनियादी बात शांति की वह अंतर्धारा है जो तब से मुझे कभी नहीं छोड़ी। कभी कभी यह बहुत मजबूत होती है, लगभग स्पर्शनीय होती है, और दूसरे भी इसे महसूस कर सकते हैं। कभी कभी यह कहीं पृष्ठभूमि में होती है, जैसे कोई दूर की धुन। बाद में लोग कभी कभी मेरे पास आते और कहते, मुझे वह चाहिए जो आपके पास है, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए? और मैं कहता, आपके पास वह पहले से ही है, आप बस उसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। वह उत्तर बाद में उस पुस्तक में बदल गया जिसे आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी फिर से एक बाहरी पहचान बन गई। मैं एक आध्यात्मिक गुरु बन गया। वह सत्य जो आपके भीतर है, यह पुस्तक मेरे काम का सार प्रस्तुत करती है, जहां तक इसे व्यक्त किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक साधकों के व्यक्तिगत एवं छोटे समूहों के साथ बातचीत की गई है। वर्षों यूरोप और उत्तरी अमेरिका में गहरे प्यार और प्रशंसा के साथ मैं उन असाधारण लोगों को उनके साहस, आंतरिक परिवर्तन को अपनाने की उनकी इच्छा, उनके चुनौतीपूर्ण सवालों और सुनने की उनकी तत्परता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बिना यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आ पाती। वे आध्यात्मिक अग्रदूतों के एक छोटे लेकिन सौभाग्य से बढ़ते अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। वे लोग जो उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां वे विरासत में मिले सामूहिक मन पैटर्न को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, जिसने मनुष्यों को युगों से पीड़ा के बंधन में रखा है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस तरह के आमूलचूल आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं और इसलिए इसके लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि यह कई अन्य लोगों तक पहुंचेगी जो इसकी सामग्री को विचार करने योग्य पाएंगे, हालांकि वे इसे पूरी तरह से जीने या अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। यह संभव है कि बाद में इस पुस्तक को पढ़ते समय जो बीज बोया गया था, वह प्रत्येक मनुष्य के भीतर मौजूद ज्ञान के बीज के साथ मिल जाएगा और अचानक वह बीज अंकुरित हो जाएगा और उनके भीतर जीवित हो जाएगा। इस पुस्तक का वर्तमान स्वरूप अक्सर स्वतः स्फूर्त रूप से सेमिनारों, ध्यान कक्षाओं और निजी परामर्श सत्रों में व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उत्पन्न हुआ, और इसलिए मैंने प्रश्न उत्तर प्रारूप रखा है। मैंने उन कक्षाओं और सत्रों में उतना ही सीखा और प्राप्त किया जितना प्रश्नकर्ताओं ने। कुछ प्रश्न और उत्तर मैंने लगभग शब्दशः लिखे, अन्य सामान्य हैं, यानी मैंने कुछ प्रकार के प्रश्नों को एक में मिलाया जो अक्सर पूछे जाते थे और विभिन्न उत्तरों से सार निकालकर एक सामान्य उत्तर बनाया। कभी कभी लिखने की प्रक्रिया में एक बिल्कुल नया उत्तर आया जो मेरे द्वारा अब तक कहे गए किसी भी उत्तर से अधिक गहरा या व्यावहारिक था। कुछ बिंदुओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए संपादक द्वारा कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए। आप पाएंगे कि पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक संवाद लगातार 2 अलग अलग स्तरों के बीच बदलते रहते हैं। एक स्तर पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि आप में क्या झूठ है। मैं मानवीय अचेतनता और शिथिलता की प्रकृति के साथ साथ इसके सबसे आम व्यवहारिक अभिव्यक्तियों, रिश्तों में संघर्ष से लेकर जनजातियों या राष्ट्रों के बीच युद्ध तक की बात करता हूं। ऐसा ज्ञान बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप झूठ को झूठ के रूप में पहचानना नहीं सीखते, तब तक कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता और आप हमेशा भ्रम और किसी न किसी तरह के दर्द में वापस आ जाएंगे। इस स्तर पर मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि आप में जो झूठ है उसे कैसे एक आत्म और एक व्यक्तिगत समस्या न बनाएं, क्योंकि झूठ इसी तरह खुद को बनाए रखता है। दूसरे स्तर पर
मैं मानव चेतना के गहन परिवर्तन की बात करता हूं, किसी दूर भविष्य की संभावना के रूप में नहीं, बल्कि अभी उपलब्ध होने की बात के रूप में, चाहे कोई भी हो या कहीं भी हो। आपको दिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को मन की गुलामी से मुक्त करें, चेतना की इस प्रबुद्ध अवस्था में प्रवेश करें और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखें। पुस्तक के इस स्तर पर शब्द हमेशा सूचना से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर आपको पढ़ते समय इस नई चेतना में खींचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बार बार मैं आपको अपने साथ उस गहन सचेत उपस्थिति की कालातीत अवस्था में ले जाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको आत्मज्ञान का स्वाद चखा सकूं। जब तक आप वह अनुभव करने में सक्षम नहीं हो जाते जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तब तक आपको वे अंश कुछ हद तक दोहराव वाले लग सकते हैं। हालांकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप महसूस करेंगे कि उनमें बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति है और वे आपके लिए पुस्तक के सबसे पुरस्कृत भाग बन सकते हैं। इसके अलावा, चूंकि हर व्यक्ति अपने भीतर आत्मज्ञान का बीज रखता है, इसलिए मैं अक्सर खुद को आपके भीतर के झाता से संबोधित करता हूं, जो विचारक के पीछे रहता है। वह गहरा आत्म जो तुरंत आध्यात्मिक सत्य को पहचानता है, इससे प्रतिध्वनित होता है और इससे शक्ति प्राप्त करता है। कुछ अंशों के बाद विराम चिन्ह यह संकेत देता है कि आप एक पल के लिए पढ़ना बंद कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं और जो कुछ अभी कहा गया है उसकी सच्चाई को महसूस और अनुभव कर सकते हैं। पाठ में अन्य स्थान भी हो सकते हैं जहां आप स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से ऐसा करेंगे। जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ शब्दों का अर्थ, जैसे होना या साकासा उपस्थिति, शायद आपको पहले पूरी तरह से स्पष्ट ना हो। बस पढ़ते रहिए। पढ़ते समय कभी कभी आपके मन में सवाल या आपत्तियां आ सकती हैं। शायद बाद में किताब में उनका उत्तर दिया जाएगा, या हो सकता है कि जब आप शिक्षा में और अपने आप में और गहराई से उतरेंगे तो वे अप्रासंगिक हो जाएं। केवल मन से न पढ़ें। पढ़ते समय किसी भी भावना, प्रतिक्रिया और भीतर से पहचान की भावना पर ध्यान दें। मैं आपको कोई ऐसा आध्यात्मिक सत्य नहीं बता सकता जो आपके भीतर पहले से ना हो। मैं बस आपको वह याद दिला सकता हूं जो आप भूल गए हैं। जीवंत ज्ञान, प्राचीन और फिर भी हमेशा नया, तब आपके शरीर की हर कोशिका के भीतर से सक्रिय और जारी होता है। मन हमेशा वर्गीकरण और तुलना करना चाहता है, लेकिन यह पुस्तक आपके लिए बेहतर काम करेगी यदि आप इसकी शब्दावली की तुलना अन्य शिक्षाओं से करने का प्रयास नहीं करते हैं। अन्यथा आप शायद भ्रमित हो जाएंगे। मैं मन, खुशी और चेतना जैसे शब्दों का उपयोग ऐसे तरीकों से करता हूं जो जरूरी नहीं कि अन्य शिक्षाओं से संबंधित हों। किसी भी शब्द से आसक्त न हों। वे केवल कदम रखने के पत्थर हैं जिन्हें जितनी जल्दी हो सके पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। जब मैं कभी कभी ईसा मसीह या बुद्ध के वचनों को उद्धृत करता हूं, चमत्कारों या अन्य शिक्षाओं से, मैं ऐसा तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि निष्कर्ष निकालने के लिए करता हूं। आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मूलतः आध्यात्मिक शिक्षा एक ही है और हमेशा से एक ही रही है। हालांकि यह कई रूपों में आती है। इनमें से कुछ रूप, जैसे प्राचीन धर्मों की तरह, वे भी बाहरी तत्वों से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि उनका आध्यात्मिक सार लगभग पूरी तरह से अस्पष्ट हो गया है। इसलिए काफी हद तक उनके गहरे अर्थ को अब पहचाना नहीं जाता है और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति खो गई है। जब मैं प्राचीन धर्मों या अन्य शिक्षाओं से उद्धरण देता हूं, तो यह उनके गहरे अर्थ को प्रकट करने और इस तरह उनकी परिवर्तनकारी शक्ति को बहाल करने के लिए होता है। विशेष रूप से उन पाठकों के लिए जो इन धर्मों या शिक्षाओं के अनुयायी हैं। मैं उनसे कहता हूं, सत्य के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पास जो पहले से है उसमें और अधिक गहराई से कैसे जाना है। हालांकि मैंने ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए यथासंभव तटस्थ शब्दावली का उपयोग करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक को हमारे समय के लिए उस एक शाश्वत आध्यात्मिक शिक्षा, सभी धर्मों के सार के पुनर्कथन के रूप में देखा जा सकता है। यह बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि भीतर के एक सच्चे स्रोत से प्राप्त हुआ है। इसलिए इसमें कोई सिद्धांत या अटकलें नहीं हैं। मैं आंतरिक अनुभव से बोलता हूं। और अगर कभी कभी मैं जोर से बोलता हूं, तो यह मानसिक प्रतिरोध की भारी परतों को काटने और आपके भीतर उस स्थान तक पहुंचने के लिए होता है जहां आप पहले से ही जानते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे मैं जानता हूं, और जहां सत्य को सुनने पर पहचाना जाता है, तब एक उल्लास और बढ़ी हुई जीवंतता की भावना होती है, जैसे आपके भीतर कुछ कहता है, हाँ, मुझे पता है कि यह सच है।